देव सर, हमारी जगह किसी और को ले लीजिए ना। नहीं वसु, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रांड एम्बेसडर के साथ शूट करने का है। अगर वो शूट करेंगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ करेंगे, वरना किसी के साथ नहीं करेंगे। और मैक की टीम कल यूएस से आ रही है और वो पहले मासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब? कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेन देन का एग्रीमेंट। वो हमें क्या देने वाले हैं और बदले में हम उन्हें क्या क्या डिलीवर करेंगे, सारी शर्तें, सारी नियम सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें तो पीछे हटने का मतलब अपनी बातों से मुकरने के बराबर होता है। काकू, आप यूँ समझ लीजिए कि वसु के इस एड वाली शादी में 12 देशों के लोग इनवाइटेड होंगे। काकू, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा और सत्व के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। काकू, हम उन्हें ऑलरेडी हाँ बोल चुके हैं। कल कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल फॉर्मेलिटीज हैं। अब अगर पीछे हटे तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी कंपनी की बदनामी होगी वो अलग, और अगर ऐसा हुआ तो हम विदेशों में ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे और कोई भी बड़ा ब्रांड हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। ना ना, ये सबकी बिल्कुल भी नौबत ना आवेगी। अब जब हुकुम ने ही वसु और माधव कंवर जी को साथ में शूटिंग करने की आज्ञा दी है तो इस बात से मारे को कोई आपत्ति ना है। थारे को तो कोई दिक्कत ना है ना? तो मैं कल हूं ना यहाँ। मैं और रघु कल मोगरे जा रहे हैं। वसु की शादी की एक ही मन्नत पूरी करनी है। यहाँ की आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अब बस अकेली नहीं है यहाँ पर। अब ठीक है, मैं तैयार हूँ। ग्रेट, मैं फोन कर देता हूँ। हेलो मैक, हाय, या वी आर रेडी फॉर द शूट। डील डन। ओके, सी यू। थैंक यू जादूगर। मैं बता नहीं सकता तेरी एक हाँ ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। दिल से थैंक यू यार। मैंने शूटिंग के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन हमारा मन तो बेचैन क्यों है? वसु, अरे लक्ष्मी बाई साहब, हाँ आप यहाँ? मैं तो यहाँ, पर तुम कहाँ खोई हुई हो? वो कुछ नहीं बाई साहब, पर आप यहाँ? अरे वो ऋषि को ना उदयपुर में कुछ काम था तो हम आज सुबह सुबह ही आए। बस काम खत्म होते ही निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उदयपुर आ ही गई हूँ तो तुम्हें मिलकर तुम्हारी सगाई की बधाई दूं, है ना? बधाई। थैंक यू बाई साहब, आप समय निकाल कर आई, हमारे को बहुत अच्छा लगा। आप बैठिए ना। हाँ आओ। अरे लक्ष्मी जी, आप देखिए ना, आप आई और हुकुम किसी जरूरी मीटिंग के लिए अभी ही निकल गई। बस 1 घंटे में आ जाएंगी। बैठिए ना। वही चंद्रिका जी से बात हो गई थी। मैंने उनसे कह दिया था कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली बार जरूर मिलूंगी। जी। ये वसु इतनी गुमसुम क्यों है? दरअसल कल एक इवेंट शूट है और ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते ये शूट वसु को ही करना है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना वसु, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? भाई साहब, ये शूटिंग ना बड़ी अटपटी सी है। मतलब शादी की शूटिंग है जिसमें मैं दुल्हन बनूंगी और हमारे होने वाले बीन दूल्हा बनेंगे, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि वो शादी ना होवेगी।
एक नाटक होवेगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है वसु। मैं भी तुम्हारी तरह पंजाब के एक बहुत छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ। जहाँ से मैं और तुम आते हैं वहां शादी की क्या अहमियत होती है मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो असली शादी की होती है ना, और यहाँ तो असली शादी जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है ना? पैसा शादी नकली भी होवे है। वसु, शूटिंग की शादी है तो नकली ही होगी। हाँ, देखने में सब कुछ असली सा लगेगा, पर वहां सिर्फ नाटक चल रहा होगा। फिर असली शादी कैसे होवे है? लक्ष्मी जी, अब आप ही इसे समझाइए। अब मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। वसु, असली शादी में ना वसु, दूल्हा और दुल्हन दोनों के मन में ना एक दूसरे के लिए असली प्यार होता है। वहाँ पंडित जी, विधि, अग्नि, मंत्र सब कुछ असली होता है। और जब फूलों की चादर के नीचे दुल्हन चल के अपने दूल्हे की तरफ आ रही होती है और जब उससे पहली बार नजरें मिलती हैं तो धड़कनें तेज हो जाती हैं और पेट में ना ऐसे गुदगुदी होने लगती है। और फिर उसके सामने जाकर जब खड़ी होती है और नजरें चुराते हुए दोनों एक दूसरे के गले में जयमाल डालते हैं तो उस एक पल में वो दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। मंत्रों का गूंजना, अग्नि कुंड में पवित्र अग्नि का प्रज्वलित होना, पूरा माहौल एकदम दैविक हो जाता है। और फिर उस अग्नि के सामने दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन किया जाता है और वो गठबंधन दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के लिए बांध देता है। और इन सबके बीच जब दूल्हा आपका हाथ अपने हाथों में थामता है तो बस ऐसा लगता है कि जब तक ये हाथ मेरे हाथ में है, तब तक मैं किसी भी परेशानी, किसी भी बुराई, किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ। और फिर बारी आती है मंगल फेरों की। ये शादी का सबसे अहम पड़ाव होता है। इस पड़ाव में दूल्हा और दुल्हन दोनों अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारों ओर फेरे लेते हैं। हर फेरे के साथ एक वचन होता है और ये वचन ही हर शादी का आधार होते हैं। क्यों वचन के हो गए? हर फेरे के साथ ना एक वचन जुड़ा होता है। पहला फेरा, पहला वचन कि दूल्हा और दुल्हन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दूसरा फेरा, दूसरा वचन हमेशा एक दूसरे के माता पिता और परिवार का सम्मान करने का वचन। तीसरा फेरा, तीसरा वचन अपने कुल और वंश को आगे ले जाने का वचन। और आखिर में चौथा फेरा, चौथा वचन एक दूसरे की हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी खुद पर ले लेने का वचन। दूल्हा दुल्हन ये 4 वचन जन्म भर निभाने का वादा करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुए है? उसके बाद घड़ी आती है सिंदूरदान। और सिंदूरदान की घड़ी में पता नहीं क्या अजीब सा जादू होता है कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। और उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। वसुधा, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक जेवर नहीं होता, वो एक औरत के सुहागन होने का प्रतीक होता है। और
और मरते दम तक वो उसे कभी खुद से अलग नहीं करती। और मंगलसूत्र पहनाने के बाद शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन तुम्हारी शूटिंग वाली शादी में ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां तो असली पंडित, विधि विधान, फेरे, अग्नि, ये सब कुछ नहीं होता है। बल्कि घड़ी घड़ी ना कोई कट बोलता रहेगा। कोई आके तुम्हारे बाल ठीक करेगा, कोई आके तुम्हारे कपड़े ठीक करेगा, और फिर सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो तुम बेफिक्र हो कि अपनी शूटिंग कर सकती हो। थैंक यू भाई साहब, आपने हमारे को शादी की अहमियत बताई। अगर आज हमारी अम्मा होती ना तो वो भी शायद हमारे को ऐसे ही समझाती। और सबसे बड़ी बात कि आपने हमारे मन से शूटिंग को लेकर सारे डर दूर कर दिए। और वैसे भी जब नकली शादी में शादी की विधि संपन्न ही ना होगी तो वो शादी असली कैसे होगी? वही तो। भाई साहब, अब मैं देवी हुकुम और उनकी कंपनी की इज्जत के लिए ना ये शूटिंग जरूर करूंगी। बहुत प्यारी हो तुम, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। अब मैं चलती हूँ, ऋषि का काम भी खत्म हो गया होगा। अरे नहीं भाई साहब, वो सावित्री बुआ आपके लिए नाश्ता लेने गई है। फिर कभी खा लूंगी। अगली बार जब आप आएंगी तो मैं अपने हाथों से बना के आपको घेवर खिलाऊंगी। ठीक है, जल्दी आइए। ध्यान रखना, खुश रहना। चलती हूँ। नंबर ही ब्लॉक कर दिया यार। मेरे को नाम नहीं पता था तो इतनी बेचैनी थी। आवाज भी नहीं सुन पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं क्या करूं? दादा, आप अपना फोन दीजिए ना। हेलो हेलो, अरे जब बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया? हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी मैडम। बताइयो जी बताइयो, आपने हमारे साड़ी सेंटर से 6 महीने पहले एक ड्रेस ली थी। बस उसी के साथ लक्की ड्रॉ में आपको उदयपुर में 3 BHK फ्लैट मिल रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो मिस्टर, नंबर बदल लेने से ना आवाज नहीं बदल जाती। तुम वही बंदर हो ना, वही बंदर हो ना जो इतने दिनों से अलग अलग तरह से मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। हाँ बोलो। क्या बात है, आपने तो मेरे को पहचान ही लिया। अच्छा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। आप बस मेरे को अपना नाम बता दो, मैं आपका नाम सुन के बहुत खुश हो जाऊंगा। क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपना नाम? अगली बार अगर मुझे कॉल किया है ना तो पुलिस को तो बुलाऊंगी ही, साथ में तुम्हारे घर आके ना तुम्हारी अच्छी तरह से धुलाई करवाऊंगी। फोन काटो तुम। अरे पर नाम बताने में हर्जी क्या है? आप प्लीज अपना नाम ही बता दो मुझे। इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए बेबी? किससे बात कर रहे थे? वो एक फ्रेंड का फ्रेंड था। ये फोन किसका है? ये उनका। थैंक यू राजू दादा। डे बाय डे तुम्हारे स्टैंडर्ड्स गिरते ही जा रहे हैं। तुम एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन यूज कर रहे हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिना हाथों को सैनिटाइज किए मुझे छूना मत। ये प्रॉब्लम क्या है बेबी? मैं सर फोन ही तो था, इसमें 575 बार करने की क्या जरूरत थी? मेरा फोन डेड हो गया था, मैंने दादा से मांगा, उनका फोन यूज कर लिया। तो डेड बैटरी अचानक से जिंदा हो गई। देख, इसमें 2% बैटरी है। ये देख 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 देख। अब वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहे हो। कौन से सैलून में पैसे उड़ा रहे हो? सच में मेरे चेहरे पे ग्लो दिख रहा है ना? तुम्हें पता है सैलून वाला ग्लो नहीं है, ये मेरे प्यार का ग्लो है। क्योंकि तुम्हें पता है आई एम इन लव। This was unexpected from you. Well,
तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। बस तुम प्रे करो कि मेरा प्यार ऐसे ही बना रहे, क्योंकि है ना मेरे को पहली बार लाइफ में ऐसा सच्चा और गहरा प्यार महसूस हुआ। हाँ हाँ, तुम्हारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू स्वीटी। वैसे तुम यहाँ मासा की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आई थी ना? हाँ चलो फिर। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। इस लूजर को सच में मुझसे इतना प्यार हो गया? होना ही था, मैं चीज ही ऐसी हूँ। सुमैक, एक्सक्यूज मी। पिछले 25 सालों से चंद्रिका इसी पेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती आई है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये हम पति पत्नी का एक दूसरे के लिए प्यार जताने का तरीका है। इफ यू डोंट माइंड। Yes, sure. थैंक यू। It's so lovely that even after so many years, या आपके पेरेंट्स शादी के इतने साल बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार करते। Please go through all terms and conditions before signing contract. डोंट वरी मैम, आई रेड इट। मैं फिर भी बाकी सभी के लिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस दोहरा देता हूँ। या इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि शादी का प्रमोशनल इवेंट असली शादी की तरह बिना किसी कट के शूट किया जाएगा, जिसका टेलीकास्ट 12 देशों में एक साथ लाइव होगा। हमारे शादी की दुल्हन सत्व की ब्रांड एम्बेसडर मसूदा सोलंकी होगी। अगर हम आपकी किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाते तो हमारी कंपनी आपको 25 करोड़ जुर्माने के तौर पर देगी और आप हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में मासा और कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कुछ भी हो जाए, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। वसुधा, ये शादी का इवेंट 12 देशों में लाइव दिखाया जाएगा। तुम्हें ये बात पता है ना? और तुम इस बात के लिए तैयार हो? जी देवी हुकुम, मैं तैयार हूँ। मिस्टर मैक, हमारा ये प्रोजेक्ट हमारा छोटा बेटा अविनाश सिंह चौहान लीड करेगा और इस प्रोजेक्ट का जो भी मुनाफा होगा उसका 1% वसुधा को जाएगा। ये हमारी कंपनी की इकलौती शर्त है। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर है तो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आपकी सारी शर्तें मंजूर है। जो नौकरानी तो गोलमाल करके मालामाल होने वाली है। एक बात और, रही बात आपके क्लॉज की, तो चंद्रिका सिंह चौहान ने अगर वादा कर दिया तो वो हर कीमत पर पूरा होगा। Congratulations, Chantika ji. So happy for you. Congratulations, Mark. Congratulations. Congratulations. मिस्टर मैक, हमारा ये प्रोजेक्ट हमारा छोटा बेटा अविनाश सिंह चौहान लीड करेगा। इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और भाभी साहब ने
थारा से ज्यादा अपने छोटे बेटे पर भरोसा है। हंसू मॉम और देव, इन दोनों का दिमाग फिर गया है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का लीड उस यूजलेस अभी को दे दिया, और ऊपर से मॉडलिंग उस नौकरानी वसुधा से कराएंगे। ये प्रोजेक्ट मेरा होना चाहिए था और मॉडलिंग भी मुझे ही करनी चाहिए थी। और नहीं तो क्या, पर वो अमेरिकन क्लाइंट बोल के गयो है कि यो नौकरानी इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसके बिना शूट ना हो पावेगा। अब इस नौकरानी का भाव हम दोनों बिंदनियों से कहीं ज्यादा हो जाएगा। मारा तो छोड़, पर थारे साथ इतनी बेकदरी। मैं यहाँ सारिका सिंह चौहान नहीं, अगली चंद्रिका सिंह चौहान बनने आई हूँ। पर लागे है थारा यो सपना ही रह जाएगा। अरे देखा ना, भाभी सा ने थारे सलाह के बिना ही उस नौकरानी को मुनाफे का 1% देने का वादा कर दिया। अब तो यो नौकरानी खेलेगी पैसों में और हम होंगे उसकी जूती के नीचे। अगर कल शूट हुआ ही नहीं तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सासू मॉम के साथ साथ कंपनी की भी धज्जियां उड़ जाएगी। और उस नौकरानी वसुधा को 1% का प्रॉफिट तो छोड़ो, इस डील से सासू मॉम को 100% का लॉस जरूर होगा। और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ वो नौकरानी वसुधा होगी। और थारा प्लान क्या है? कल उस नौकरानी वसुधा को मुंह की खानी पड़े, इसके लिए हमें परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत है। आप मेरे कॉल का वेट कीजिए, आपको प्लान जल्द पता चल जाएगा।